गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, यानी कि उसके फंक्शंस क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में एक अच्छे से उदाहरण के साथ मिलेगी। बस वीडियो आप आखिरी तक देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर गणेश मंडवे और आप देख रहे हो जीबी टेक्नो। अब टेक्निकल जानकारी आसान हिंदी में जारी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में यानी कि सरकार में अलग अलग प्रकार के मंत्री है, जैसे कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, रोड एंड ट्रांसफर मंत्री, पर्यावरण मंत्री और बाकी बहुत प्रकार के मंत्री है। अब देखो, कोई भी काम अगर करती है गवर्नमेंट सरकार, तो हम बोलते हैं कि सरकार ने किया, लेकिन सरकार क्या करते हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग उन्होंने मंत्री वहां पे रखे हुए हैं। लेकिन हम क्या बोलने के लिए बोलते हैं, सरकार ने काम किया, गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन एक्चुअल में वो सरकार के मंत्री एक्चुअल में वो काम करते हैं। गाइस, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर में मतलब काम करती है, जो भी फंक्शंस होता है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास अलग अलग प्रकार के आदमी है और वो काम मतलब स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम उस आदमी की तरफ से करके लेती है, राइट। लेकिन हम बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है या फिर फंक्शन क्या है, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ मेजर देखेंगे, सिलेक्टेड देखेंगे। तो उसमें आता है ओएस का काम या फिर फंक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये जनरली ओएस के मेजर काम रहते हैं या फिर उसके फंक्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। एक उदाहरण, जैसे कि फैन है, तो हम फैन पहले बंद रहता है, फिर उसके बाद हम उसको फैन को ऑन करते हैं, राइट। तो वो क्या ऑन बनता है, फिर रनिंग का प्रोसेस। या फिर हम टीवी ऑन करते हैं, तो फिर वो भी क्या बन जाता है, एक प्रोसेस। अब यहाँ पे होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो कि कोई भी एक गाना है एक या फिर एक वीडियो है, जब भी हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो वीडियो प्ले होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा भी वीडियो हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी मतलब वहाँ पे सॉन्ग्स होते हैं, तो उसके लिए होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से गाने को पहले प्ले करना है या फिर कौन से वीडियो को पहले प्ले करना है, उसके लिए मैनेजमेंट करती है। उसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग ऐसे भी बोला जाता है। अब ये प्रोसेस में आपका मतलब आपने वर्ड फाइल ओपन की, ये भी आ सकता है, आपने गूगल क्रोम में जीमेल ओपन किया तो वो भी आ सकता है, या फिर कुछ आप गेम खेल रहे हो या फिर वर्ड फाइल ओपन की, एक अलग अलग प्रकार के मतलब वहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं। तो इस सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब इसी को हम मतलब टास्क मैनेजर ओपन करके देख सकते हो कि कितने प्रोसेस ओपन है और ओएस कैसे उसको मतलब मैनेज कर रही है। तो ये था प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको मतलब जलेबी बनाना है, तो आप पहले क्या करते हो, सबसे पहले जो भी मतलब रॉ मटेरियल है वो आप एक प्लेट में लेते हो और दूसरी साथ में ही आप एक पैन गैस पे रखते हो। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो भी जलेबी हमें फ्राई करना है वो हम उस प्लेट से लेते हैं, राइट, जहाँ पे बहुत सारे रहते हैं जलेबी, और वो हम क्या करते हैं, पैन में वहाँ पे फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आपका प्लेट है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें बहुत सारे मतलब जो रॉ जलेबी है वहाँ पे वो रहेंगे। और जो हम पैन में डालेंगे वहाँ पे क्या होगा, कम जगह रहेगी, तो हम उसमें लिमिटेड ही जलेबी मतलब फ्राई करेंगे। यानी कि आपके प्लेट सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आपके प्लेट से लेंगे हम पैन में, और उसका जब वो फ्राई हो जाएगा हम उसके बाद क्या करेंगे, पैन में से उसको बाहर निकाल के रखेंगे। तो ऐसे हम करते रहेंगे। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, मान लो कि आपका कोई भी मतलब प्रोग्राम है, या फिर हम एक बोलेंगे एग्जांपल, आपका कोई भी सॉन्ग है, जो सबसे पहले क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, यानी कि हार्ड डिस्क। जब भी हम सॉन्ग को डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉन्ग हार्ड डिस्क से रैम में आता है, यानी कि मेन मेमोरी में। तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, उसके बाद जब वो सॉन्ग खत्म होता है तो वो जो भी मेमोरी एलोकेट की थी उसको फ्री करना, ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। तो आप इसको मतलब देख सकते हो टास्क मैनेजर में जाके भी, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब हम सीखते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि सरकार इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें देती है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मेमोरी, सीपीयू और डिवाइस ये देती है। अगर जैसे कि मान लो कि मैंने एक गूगल क्रोम में जीमेल ओपन किया है, साथ ही में एक वीडियो भी मैं देख रहा हूँ और उसी के साथ में एक वर्ड फाइल में कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, आप टास्क मैनेजर ओपन करके देख सकते हो
कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रोसेस को कितना सीपीयू दिया, कितना मेमोरी दी, कितना डिस्क दिया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट में देख सकते हो। तो ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। अब हम सीखते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम जो भी बुक्स रहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बुक शेप में हम पार्टीशन करते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के बुक्स स्टोर करते हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए फाइल का यूज़ करती है और ये फाइल सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आपका हार्ड डिस्क वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, ये जो फाइल्स रहते हैं आपके वो डायरेक्टरी में या फिर फोल्डर में स्टोर होते हैं। इस सब प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे कि फैट है, NTFS, NIS और बहुत सारे। अब इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे सीखना है। और इसके लिए ऑपरेटिंग टीम क्या करती है कि हर एक फाइल का लोकेशन, वो फाइल कब बनाई थी, कौन से टाइम को, कौन से यूज़र ने बनाई थी, और ये बाकी सभी चीज़ें उसको मैनेज करती है। तो ये सब पूरा था स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में। अब हम सीखते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब देखिए, आपके घर कैसे सुरक्षित रहते हैं, बाय यूजिंग लॉक। जैसे कि मतलब आपके घर को ताला रहता है तो, और हर एक लॉक का कीज अलग अलग रहता है, उसका चाबी अलग रहता है। तो इस प्रकार से हम हमारा घर सुरक्षित रखते हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर का मतलब सिक्योरिटी पासवर्ड दिया जाता है और जिसका भी कंप्यूटर है वही उसको ओपन कर सकता है। मतलब क्या, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पे हमें पासवर्ड देना पड़ता है और जो भी ओनर रहेगा वही उसको ओपन करता है। तो ये हो गया सिक्योरिटी। अब देखिए प्रोटेक्शन का। अब मतलब कैसे रहेगा, यहाँ पे मान लो कि एक एग्जाम चल रही है वहाँ पे और 3 स्टूडेंट है, राइट। जैसे कि यहाँ पे है S1, S2 और S3, ये 3 स्टूडेंट है यहाँ पे, और उनको एग्जामिन करने के लिए एक एग्जामिनर यहाँ पे रहेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जामिनर। अब होगा क्या, ये एग्जाम में ये एग्जामिनर इन लोगों को मतलब एक दूसरे का पेपर वो देखने नहीं देंगे। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, यानी कि OS। मान लो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे है जस्ट राइट हियर P1 है, ये P2 और P3। अब यहाँ पे होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस का डेटा एक्सेस नहीं करके देगा, राइट। तो पूरा होता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो हम सीखते हैं IO डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। और अभी एक मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल यूजर है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 और ऐसे बहुत सारे हैं। और मान लो कि आपका डिवाइस है प्रिंटर। अब यहाँ पे होगा क्या, इतने सारे यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंटर को, और प्रिंटर क्या करेगा, एट ए टाइम एक ही यूजर को वो रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है। तो इसके वक्त OS डिसाइड करने वाली है कि कौन से यूजर को प्रिंटर मिलेगा और उसके बाद मतलब किसको मिलेगा, और डिवाइस के रिलेटेड बाकी सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन या फिर मोर अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मिलते हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए GB टेक्नो।